नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो भी डाक हमको फिज़िकली या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त हो रही है उसका डायरेक्शन कैसे किया जाना है। लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिकली भी जो हमको डाक प्राप्त हो रही है ई ऑफिस के माध्यम से, तो उसका डायरेक्शन कैसे किया जाना है। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमको जो इलेक्ट्रॉनिक डाक प्राप्त हो रही थी वो तो ईमेल से प्राप्त हो रही थी या फिर हमको व्हाट्सएप वगैरह अन्य माध्यमों से प्राप्त हो रही थी। लेकिन जो डाक ई ऑफिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिस्पैच की जाएंगी और हमारे अकाउंट में डायरेक्ट हमको रिसीव होंगी, उनका डायरेक्शन कैसे किया जाना है ये हम समझेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी हमको इंट्रा ई ऑफिस या इंटर ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से डाक प्राप्त होंगी। तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। यहाँ पर एक अकाउंट मैंने खोल रखा है। तो ई ऑफिस से प्राप्त होने वाली डाक को देखने के लिए मैं लेफ़्ट साइड में साइड पैन में क्लिक करूँगा और मुझे रिसीव्ड लेटर वाले टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिए मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, इंट्रा ई ऑफिस और इंटर ई ऑफिस। तो ये आपको चेक कर लेना है, आपको इन दोनों ही माध्यमों से डाक प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जैसे मैं इंट्रा ई ऑफिस इस इंस्टांस पे चेक करता हूँ कि कितनी डाक मुझे आई हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इतने लेटर्स मुझे ई ऑफिस के माध्यम से ही प्रेषित किए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए सबसे राइट साइड में एक कॉलम है जहाँ पर लिखा हुआ है नॉट डायराइज। तो इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर लेटर जिसको मैं डायराइज करना चाहता हूँ, तो मैं सीधा इस बटन पे क्लिक करूँगा, डायराइज वाले बटन पे। तो जैसे ही मैं डायराइज वाले बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड के पेन में मैं उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसको अपने राइट साइड में मूव कर लेता हूँ। फिर इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को जिसको मैंने अभी राइट साइड मूव किया है, इसको सिलेक्ट करके मैं डायरेज करूँगा। तो ये डायरेज वाला बटन दिख रहा है मुझे बॉटम राइट पे, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब आप यहाँ पर देखिए जो पुरानी प्रक्रिया थी, जब हम डायरेक्शन करने जा रहे थे तो लेफ़्ट हैंड साइड पे मुझे लेटर को अपलोड करना पड़ रहा था। तो ये अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लेटर ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से मेरे पास आ गया है। तो इसकी स्कैन कॉपी ऑलरेडी मेरे पास है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे भी देखिए कि यहाँ पर मेटा डेटा पहले से ही भरा हुआ है। बस मुझे अब यहाँ पर जाके इसको जनरेट पे क्लिक कर देना है तो डायरेज हो जाएगा। इस बीच में मैं देख सकता हूँ अगर कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन है तो मैं उसको यहाँ पर फिलअप कर सकता हूँ, जैसे एड्रेस या कैटेगरी वगैरह। यहाँ अगर ये कैटेगरी वगैरह ये सेंड करते वक्त ये सारी चीज़ें अगर वो फिलअप कर देते तो ये सारा काम मेरा बच जाता। तो यहाँ पर मुझे केवल सीधा जनरेट पे क्लिक कर देना है। तो आप देखिए ये मेरा लेटर डायरेज हो गया है। इसका नंबर भी यहाँ पर जनरेट हो गया है 2307, और मैं रिसीट के क्रिएटेड वाले सेक्शन में इसको जाके देख सकता हूँ 2307। तो ये एक लेटर है जो मैंने ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से इसको रिसीव किया है और इसको डायरेज भी कर लिया है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।